कि क्या प्रभु के लिए हम कोई लिस्ट बनाते हैं? अगर नहीं बनाते हैं तो आज से हमको तैयारी करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम एक वचन निकाल लेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय उसका 23 वचन। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। अगर हम जब बाइबल में हम ये वचन को पढ़ते हैं तो हम बाइबल के हिसाब से ही लेंगे, ना कि संसारिक तरीके से लेंगे। इसको आत्मिकता के तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने सब बातों को हमको आत्मिक तरीके से ही सिखाया है। जो तुम जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन से भी मन से भी करना, और यह समझकर नहीं, प्रभु के लिए करना है। अब प्रभु के लिए कैसे करेंगे ये आपने डिसाइड करना, ठीक है? पूरी लगन से सेवा कैसे होती है, वो तन मन से करना है। हम अपने आप का भी निचोड़ निकालना है कि मैं कितने समय तक परमेश्वर की अगुवाई में चलता हूँ, परमेश्वर के वचन में बढ़ता हूँ, या फिर परमेश्वर को मैं कितना टाइमिंग देता हूँ, ये मैं पूरी तरीके से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ या नहीं रहा। आपको याद आया होगा कि जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने काम के लिए किस मनुष्य को काम दिया कि तू ये काम कर, इसकी रखवाली कर। आपके माइंड में आ गया होगा। आदम को ये काम दिया, उत्पत्ति 2 का 15 में उसको ने बोला कि आदम की रखवाली का जो काम है वह मैं तुझको क्या कर रहा हूँ, वो सौंप रहा हूँ, तूने ये काम ये करना है, ठीक है? वह 2 का 15 में ऐसा लिखा हुआ। आदम ने, या हम ये कह सकते हैं कुछ टाइमिंग, कुछ समय उसको संभाला होगा, उस काम को संभाला होगा, लेकिन बाद में वो नीचे गिर गया। लेकिन हमने उससे सबक लेकर के हमने अपनी ज़िंदगी में ये एक पॉइंट लिखना है कि मैंने उसकी तरह गिरना नहीं है। अगर मैं गिर भी गया तो मैं दोबारा फिर उठूँगा, और उस लिस्ट को एक नया बनाऊँगा, और परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा, ठीक है? अब पूरी लगन से काम करने के लिए अपने आप को तो तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों को आवाज़ आ रहा है? सही आ रहा है ना आवाज़? कोई मेरे को बताए, कोई आवाज़ क्लियर आ रहा है? आ रहे आवाज़ क्लियर आ रहे। ओके, थैंक यू भाई। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति या मसीह विश्वासी या पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, कोई भी बड़ा तुर्रम खान हो, अगर वो सेवा में कहीं पे भी गिर रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसका मैं समझता हूँ कि एक ही कारण हो सकता है। अलग-अलग परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कारण उसके अंदर पाप होता है। उसका कारण होता है, पाप होता है, और पाप के कारण आलस्य भी हमारे जीवन में बहुत आता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में अच्छा चलते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके क्या करते हैं, वो कुछ समय चलेंगे, कुछ महीने चलेंगे, कुछ साल चलेंगे, और बाद में ढीले पड़ जाते हैं। आलस्य उनके जीवन में आ जाता है। अब आलस्य जो है ना, प्रभु की सेवा में रुकावट, बहुत बड़ी रुकावट है। अब इस आलस्य को हमने दूर करना पड़ेगा, और इसके बारे में हमको सीखना पड़ेगा थोड़ी देर, कि मैं प्रभु की जो पूरी लगन से अगर मैं सेवा करना चाहता हूँ, अगर मैं कहीं पे उठ नहीं रहा, कहीं मेरे अंदर आलस्य का जीवन तो नहीं आ गया। आलस्य हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो इस आलस्य को हम कैसे दूर करें? आलस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आपकी उधर भाषा में जैसे सतीश भाई बोलते हैं उधर क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में आलस्य को शायद ये कहते हैं, इंग्लिश में लेजीनेस कहते हैं, सुस्तीपन, सुस्तीपन कहते हैं, और क्या करते हैं, ढिलाई करना,
देर करना और क्या कह सकते हैं, अवसर का लाभ ना उठा पाना और उसमें देरी करना, देरी करते रहना, उस कार्य में देरी करते रहना। अगर आपको कोई काम सौंपा गया है और आप कहते हैं कि नहीं यार मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, मैं तरसों करूँगा, ये करते 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 महीना गुजर जाता है, ये गुजर जाता है, वो गुजर जाता है, फिर कहते हैं ओहो यार कोई याद दिलाता है, यार मैं लेट हो गया, मुझसे नहीं हो पाया। तो ये इसमें भी परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी सीख देता कि कहीं आपका जो पद है वो कहीं दूसरा ना ले ले, या परमेश्वर आपका जो पद है उस पद को कहीं दूसरा ना, दूसरे को परमेश्वर अच्छा समझता हो उसको ना दे दे। ये आप लोगों ने बड़ी ही जिम्मेदारी से करना है, आपको समझना होगा इन बातों को। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग आलस से कैसे चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए सड़क पे हम जाते हैं, सड़क पे ना बीच में एक पट्टी बनी होती है ऐसे, जैसे अगर आप जीटी रोड पे जाएंगे पट्टी बनी होती है, जो एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं। अब जो बाएं चलते हैं ना, किस साइड में चलते हैं, वो आपने देखा होगा कि स्लो स्पीड में चलते हैं, उनकी स्पीड स्लो रहती है। और जो राइट में चलते हैं ना उनकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, उनको पता होता है कि मुझे कहीं रुकना नहीं है, मुझे सीधा दिल्ली ही रुकना है। अगर ये मुंबई से चले हैं तो सीधा मुझे दिल्ली ही रुकना है। और अगर इस साइड में वो चलते हैं, वो लोकल लोकल में चलते हैं, शायद वो लोकल गाड़ी होती है कोई, ऐसे चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो मैं उससे एक सीख मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हम कौन से ट्रैक पे हैं, हमारी स्पीड, हमारी जो स्पीड है वो किस ट्रैक पे होनी चाहिए। अगर हमने इस ग्रुप का नाम ऐसा लिखा है कि मसीह योद्धा, ये एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है कि मसीह योद्धा, तो उसको मसीह योद्धा के उसमें गुण भी होने चाहिए, उसमें वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए, और उसकी जो रफ्तार है ना वो पूरा स्पीड में होना चाहिए, यानी कि राइट साइड में होना चाहिए। जैसे वो कहीं रुकती नहीं है, वो सीधा सीधा चलती रहती है। अब आप अपने आप को जांच लो, या हम सभी अपने आप को जांचेंगे कि मेरी स्पीड कितनी है, मेरी प्रार्थना की स्पीड कितनी है, मेरी प्रीचिंग की स्पीड कितनी है, मेरा सुसमाचार का स्पीड कितना है। परमेश्वर के लोगों को हम देखें बाइबल में, उन्होंने किस स्पीड से काम किया, क्या वो कहीं रुके, क्या वो थके, बिना थके बिना खाए वे ऐसे चलते थे जैसे उनको भरपेट भोजन मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन वो आत्मिक रीति से चलते थे। इस सड़क का उदाहरण देने का मेरा प्रयास ये है कि हम हमारी जो स्पीड है ना वो मान लीजिए लेफ्ट में नहीं, जो राइट में चलते हैं ना उनकी तरह होना चाहिए, उनकी तरह हमारी रफ्तार होनी चाहिए। अगर आपको कोई ये कहे कि जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, आपके घर का बिल आता है कोई, मान लीजिए 2000 बिल आ गया और उस की डेट है मान लीजिए 21 तारीख से आया है और वो 25 को भरना है। अगर आपके फैमिली में आपको बोल दिया कि ये लो बिल और ये 2000 इसका ये बिल आया है, और उसको आपने राइट टाइम पे इसको बिल पे करना है, तो आप सोचते होंगे कि और 25 तारीख है अभी, तो वो 5 दिन बाकी हैं, तो आप कहेंगे कि चलो मैं कल भर देता हूँ। कल का दिन भी ऐसे निकल गया कि चलो आप इधर उधर चले गए, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे चला गया, सोचा कि चलो अभी 3 दिन पड़े हैं। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट दिन आ गया और लास्ट दिन आप ऐसी जगह फंस गए, और रात भी, पूरा रात निकल गया, आपका पूरा दिन निकल गया। और कल को जैसे अगर 26 तारीख आई तो 26 में क्या लगेगा, फाइन तो लगेगा। फिर आप सोचोगे कि यार अभी फाइन लगना पड़ेगा, अब मेरे को पैसे पूरे दिए हैं और मुझे अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तो हो गई ना समस्या। वो क्या था, वो एक आलस भरा जीवन होता है हमारा, हम आलस कर जाते हैं, हम ढिलाई कर जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने में सफल नहीं हो पाते। तो हमने इस चीज से भी सीखना है कि सही टाइम को पकड़ना है, और उस चीज को जो हमको जिम्मेदारी दिया गया है उसको करने में
ढिलाई नहीं करना। अगर कलीसिया में आपके पास्टर ने आपको कोई काम दिया है, तो आपको वो ज़िम्मेदारी समझना कि मुझे चर्च से मुझे कोई काम मिला है, तो मुझे राइट टाइम पे करना है। चाहे आपको वहाँ से कोई इज़्ज़त मिले या ना मिले, लेकिन आपने उसको कन्फर्म करना है। या आपके फैमिली में आपने कोई काम दिया है, आपके घर से आपको कोई इज़्ज़त मिले या ना मिले, लेकिन आपने वो काम डेफ़िनेटली वो करना है। और अब परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है, चाहे आपको सुसमाचार का काम दिया हो, चाहे वो कहीं-कहीं जाके दूसरी जगह जाके अन्य भाषा में प्रचार करने का आपको मौका दिया हो, या फिर भविष्यवाणी करने का दिया हो, तो उसमें आपको फ़ायदा हो या ना हो, खाना मिले या ना मिले, आपको वो डेफ़िनेटली करना पड़ेगा। आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि तू मुझे फ़ीस दे, मैं तेरी भविष्यवाणी को लेकर के उनके पास गया, तेरे सुसमाचार को लेके उनके पास गया, ठीक है? उससे कभी भी हम शिकायत नहीं कर सकते। वो हमको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास क्लियर? ठीक है? तो अगर हमने परमेश्वर के नियमों की ज़िम्मेदारी को अगर अपने जीवन में, वो कहते हैं ना, गाँठ बाँध लेना, ऐसे गाँठ बाँध लेना अपनी ज़िंदगी में, एक बात कहते हैं ना, अगर वो कर लिया, तो शायद हम सफल ही सफल होते जाएँगे और परमेश्वर की महिमा में भी बढ़ते जाएँगे। और कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी बीमारी, या कोई भी किसी प्रकार की परेशानी, या मनुष्यों की ओर से आती हो, या किसी भी तरीके से, या प्रकृति की ओर से आती हो, हमको वो ज़रा भी अगर नुकसान भी पहुँचाए या कुछ भी नुकसान पहुँचाए, तो हमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर ने मुझको चुना और अपनी महिमा के लिए वो मुझको इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं एंटरटेनमेंट वाले। एंटरटेनमेंट समझ गए आप लोग कि मनोरंजन वाले। अगर मैं ये कहूँ एंटरटेनमेंट क्रिश्चियन, मतलब एंटर क्रिश्चियन से मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ या मैं आपको धर्मी या धर्म के अनुसार लेके जा रहा हूँ, नहीं। मतलब यीशु मसीह के फॉलोवर, उसको हम ये कहेंगे सिर्फ। ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं कि अगर आप उनको ये बोलोगे ना, शुरू में आप उनको ये ऑफ़र करोगे कि आपको क्या करना है, एक मीटिंग में जाना है और वहाँ पे अच्छा-अच्छा खाना है, वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा भी, कुछ उपहार भी मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति है, वो झट से तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा-सा ये हो गया है कुछ मिलेगा मुझे, मेरे को वहाँ से। चाहे आपका कितना ही बड़ा तगड़ा कार्य हो, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ से मना नहीं कर पाएगा। आपके सिर में दर्द हो रहा हो, आप कितनी बड़ी समस्या में हो, आप बीमारी में हो, आप कर्ज़े में हो, किसी भी तरीके में हो, लेकिन वो ये कहेगा, हाँ, हम चलेंगे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर कहता है कि क्या तू मेरी सेवा को पूरी लगन से करेगा? एंटरटेनमेंट को छोड़ करके, क्या तू अपने लगन से काम करेगा? क्या तू मेरे लिए सुसमाचार सुनाने जाएगा? वो कहेगा, आज तो मेरे सिर में दर्द है प्रभु, मैंने 2-4 को सुना दिया, आज मुझे सोने दो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने गोली खाया, मुझे आराम करने दिया आज, है ना? और कुछ समस्या हम उसको कहेंगे, नहीं आज मेरा फैमिली ठीक नहीं है, मेरा गाड़ी ठीक नहीं है, मेरे पास रेंट नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी बीमारी है, नहीं प्रभु आज नहीं हो पाएगा, मैं अगले महीने करूँगा, अगले साल करूँगा, 2025 में करूँगा, 2026 में करूँगा। एंटरटेनमेंट के लिए हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आती है पूरी लगन के साथ सेवा करने की, हम पीछे हट जाते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कहीं कमी है, तो हमको वो दूर करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ गुण आ गया है या कुछ ऐसा सिस्टम आ गया है, तो हम उसको दूर करेंगे। हम किसी मनुष्य के सामने नहीं रखें उस बात को, हम सीधा डायरेक्टली उस परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु, मैंने तो आपकी सेवा पूरी लगन से करना है, ना कि मनुष्य की।
आपकी करना है, और वो सारे विश्व का बोझ यहाँ पे रखा है, मैं आपके सामने रखा हूं। आपकी इच्छा है उस बोझ को बढ़ाएं या घटाएं या साफ करें, तो जैसा मर्जी करें, लेकिन मैं आपकी सेवा पूरी लगन से करता रहूंगा। मैं किसी भी अवसर को गवाऊंगा नहीं, चाहे मुझे ऑनलाइन मिले, चाहे जैसे भी मुझे ऑफलाइन मिले, मुझे कहीं भी प्रचार के लिए टाइमिंग मिले, मुझे वहाँ कलीसिया में जाना है, वहाँ सुसमाचार सुनाना है, या फिर वहाँ पे मुझे जाके मार भी खाना है, ये होती है पूरी लगन से सेवा। क्या इसके लिए तैयार है? ये होती है। एंटरटेनमेंट के लिए तो आपको कोई भी बोल देगा। मेरे पास या मेरे ऐसे कुछ खास दोस्त हैं जो कई बार मेरे पास उनका फ़ोन आ जाता है, वो बोलते हैं कि जी भाई ऐसी ऐसी मीटिंग है, वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा चिकन बनाएगा, और एक दो थैले मिलेंगे, और आपको महीने में 2,000 रुपये भी दिलवा देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ जाना है, एक पेपर फॉर्म भरना है, और बस कुछ नहीं करना उधर। ऐसे ऑफर आते रहते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट का हिस्सा ही है। उसमें क्या होता है, उसमें लालच मिलता है कुछ, और लालच में फिर आलस्य भी आता है, और हम आलस्य में हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आलस्य में हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस आलस्य को दूर करने के लिए या फिर इस आलस्य के बारे में जो पूरी लगन से सेवा में एक बाधा डालता है, वो हम देखते हैं नीति वचन में। देखते हैं, नीति वचन हम निकालेंगे। नीति वचन 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय 6 का हम पढ़ेंगे। 6 में ऐसा लिखा हुआ है। 30 भाई कहाँ चले गए? चलिए कोई बात नहीं, 30 भाई है ना लाइन पे? कहीं चले तो नहीं गए? ओके, ठीक है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? सबका फोकस है? ओके। लेकिन चेहरे मुझे सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, दो ही दिख रहे हैं मेरे को चेहरे। चलिए कोई बात नहीं, वो भी चेहरे बहुत खास है मेरे लिए, बहुत बढ़िया है। चलिए 6 का हम 6 पढ़ते हैं। ऐसा लिखा हुआ है 6 का 6 में, हे आलसी, लिखा है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अभी जब चींटियों की बात आती है ना, तो आपने आपके रास्ते में भी आए होंगे कई बार, आपके घर में भी ये जैसे वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उन्हीं को चींटियां बोलते हैं। आपके उधर मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कीड़े मकोड़े बोलते हैं। ये कीड़ियां, कीड़ियां ऐसे बोलते हैं। कुछ भूरी कीड़ियां होती हैं, कुछ काली होती हैं, और कुछ मिक्स होती हैं, बिल्कुल ब्रिक ब्रिक। ठीक है, हाँ। तो आपके तरफ कैसी होती है मुझे नहीं पता, शायद अलग अलग तरीके की भी होती होंगी, अगर आपने उनकी कैप्चर किया होगा तो मैं उस इस वचन से ना एक बात सीखने को मिलती है कि चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अब उनका काम कैसा है? क्या कभी देखा है आप लोगों ने उनके काम को? देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। उनका काम पता कैसा रहता है, मैं आपको बताऊं। देखो, जैसे एक लाइन है ना, लाइन, ये लाइन में ना वो ऐसे चलते हैं, लाइन में ऐसे चलते रहते हैं, लाइन में ही चलते हैं। अगर आपने उनको ऐसे मोड़ दिया ना पाँव रख के, तो वो इधर ही मुड़ जाएंगे, वो इधर ही मुड़ जाएंगे। मुझे चींटियों से याद आया कि मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। उसमें क्या हुआ, जो कार्टून वगैरह का था, चींटियां ऐसे लाइन से जा रही थी, लाइन से जा रही थी, और पेड़ पे ऐसे चढ़ रही थी, और पेड़ पे एक दूसरा पक्षी बैठा हुआ था, और जैसे चींटियां चढ़ रही थी ना, ऐसे आगे आ रही थी, वो चोंच मार के खा रहा था, चोंच मार के उसको खा रहा था। ऐसे चींटियां लाइन में पेड़ पे चढ़ रही थी, आगे पक्षी बैठा हुआ था, वो ऐसे खा रहा था। अब चींटियां तो खत्म हो रही थी, ठीक है, लेकिन चींटियों का एक नियम था कि वो सीधी चलती हैं बिना आलस किए। एक दूसरा पक्षी आता है और देखता है कि ये लाइन जो है वो कहाँ जा रही है, सीधा धरती से होकर के ऐसे पेड़ पे चढ़ रही थी,
दूसरे पक्षी ने देखा कि ऊपर एक पक्षी बैठा है और उनको वो खा रहा है। तो उस पक्षी ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, नीचे ही उसने ऐसा पाँव रखा और उनकी लाइन को ना ऐसे मोड़ दिया। वो ऐसे जा रही थी, वो ऐसे मुड़ गई। अब जो चली गई ना वो तो चली गई, लेकिन बाकियों की उसने जान बचा दी। यहाँ पे जान बचाने का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तरीका हमको दिखता है कि हमें भी दूसरों की जान बचाना चाहिए। चींटियों की जो हालत होती है या उनकी स्थिति होती है ना, वो बड़े आलसी नहीं होते, वो बड़े बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं। अगर एक चींटी अगर इतनी बड़ी चीज को लेके जा रही है, अगर उससे नहीं घसीटी जा रही, तो वो क्या करेगी, वो दूसरों के पास जाएगी और इतनों को बुला के लेके आएगी और सब वो उसे उठा करके उसको लेके जाएंगे। मतलब उनके अंदर एक ताकत भी रहती है और एकता भी रहती है उनके बीच में। उनके बीच में आलस नहीं होता। ऐसे ही हम सभी मसीह योद्धाओं को एकता में रहना है और मजबूती में रहना है और पूरी लगन से हमको काम करना पड़ता है। अगर किसी को कोई काम सौंपा गया है ना, तो वो उसको पूरी ईमानदारी से निभाए। अपने आप को कभी भी कमजोर मत सोचे। कमजोर, देखो, चींटी इतनी सी होती है, कहते हैं ना कि हाथी के कान में घुस जाए तो फिर क्या धमाल मचाएगी, ऐसा कहते हैं ना। चींटियां बड़ी ही ताकतवर चीज है, वो इतनी सी होती है, लेकिन हम मनुष्य तो बहुत बड़े हैं, तो हमारे लिए फिर कितना बड़ा काम होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए एक और वचन देखते हैं। 6 का 9। 6 का 9 में क्या लिखा है कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। ये सब आलसी के बारे में है। तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। अब ये जो लिखा है ना कि तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब अगर आत्मिक रूप से देखें तो ये हो सकता है कि अगर परमेश्वर ने हमको कोई काम दिया है, तो उसमें तू ढिलाई मत करना। उसमें कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि मैं इस पद के लिए नहीं हूं, या मैं तो बड़े पद के लिए हूं, या मुझे वेट करना होगा, मैं सोता रहूंगा, प्रभु मुझे बाद में बड़ा पद देगा। ये गलत गलत दिशा है हमारी। अगर हम ऐसा अपने मन में विचार लेके आएंगे, तो हमने कभी भी कुछ भी टाइमिंग मिले, हमने तैयार रहना हर चीज के लिए। ठीक है, चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। इस नीति वचन में आलस्य के बारे में मेरे को बहुत सारे वचन मिले हैं, और एक आने वाले कुछ देर में मैं ऐसा वचन सुनाऊंगा जिसमें आपको उसमें कुछ हंसी की वाली बात भी है। अब पढ़ते हैं हम 10 का 4। 10 का 4, एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, जो काम में, एक मिनट रुकिए, नीति वचन 10 का 4, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम में ढिलाई करता है मतलब काम में आलस्य दिखाता है। अगर कोई काम सौंप दिया गया है, उसमें कहता है कि मैं ये कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, तो ये ढिलाई करने वाला काम हो जाता है। तो फिर परमेश्वर सोचता है कि मैंने इसको काम दिया और ये क्या कर रहा है, आनाकानी कर रहा है। कभी कहता है मैं कल करूंगा प्रभु, कभी कहता है मैं परसों करूंगा। नहीं, मेरे पास टाइमिंग नहीं है भाई, मेरा कारोबार पड़ा है प्रभु, ऐसा कर, मैं अगले महीने करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ। तो प्रभु उसकी बात नहीं देखता। ध्यान से सुनना, आपका जो पद है ना, वो किसी और को प्रभु देने के लिए तैयार बैठा, किसी और को चुनने के लिए प्रभु तैयार बैठा। आपने अवसर नहीं गंवाना, अवसर को बहुमूल्य समझना है। लिखा हुआ है एक ऐसी जगह पे इफिसियों में, अवसर को बहुमूल्य जानना है और उस अवसर को मत खोना, क्योंकि हर एक, हर समय और हर टाइमिंग हमारे लिए कीमती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। और 24 में भी ऐसा लिखा है कि 10 अध्याय को 24 में, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। ओके, थोड़ा रुकिए, क्योंकि, एक मिनट, ये मतलब कुछ और निकलेगा शायद। हाँ,
अब एक ऐसा वचन मैं आपको दूंगा जिसमें आपको शायद थोड़ा, लेकिन मैंने उस वचन का ना एक अलग वर्जन पढ़ा और उसमें मुझे बहुत हंसी भी आई कि ऐसा कैसे, कि ऐसा कैसे हो गया, ये वचन को ऐसा कैसे लिख दिया किसी ने। तो वो लिखा था कि 18 अध्याय उसका 9 वचन, 18 अध्याय उसका 9 वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन 18 का 9 में ऐसा लिखा है कि अ, कहाँ पे? हाँ, जो काम में आलस करता है, जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। अब यहाँ पे हमको ऐसा वचन पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन मैंने एक अलग वर्जन में देखा कि JWB एक लाइब्रेरी है, उसमें बाइबल है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, सुनना ध्यान से। उसमें लिखा है कि कामचोर और तबाही मचाने वाला दोनों भाई भाई हैं। कामचोर और तबाही मचाने वाला दोनों भाई भाई हैं, ऐसा लिखा हुआ है, अलग ट्रांसलेशन में ऐसा आया हुआ है। तो आलसी देख लो अब कौन कौन है वो आलसी। अगर हमारे जीवन में कहीं आलसपन है ना तो उसको दूर तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये वचन तो बहुत गंभीर लेने को बोल रहा है ना। और 13 का 4, 13 अध्याय उसका 4 वचन में ऐसा लिखा है, आलसी का प्राण तो लालसा करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु काम काजी हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो काम करने वाले हैं ना वो आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आलस्य को हमारे जीवन से दूर नहीं किया गया तो। बहुत सारी चीजें हैं इसके बीच में, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को आलस के लिए यहाँ पे लेके नहीं आया। अगर हमारे जिंदगी में कहीं पे भी रुकावट बन रहा है ना वो, तो उसको दूर करना है, ठीक है। ऐसे ही 19 का 15 में ऐसा लिखा है, 19 अध्याय उसका 15 वचन, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। और 26 का 13, 26 अध्याय उसका 13 में ऐसा लिखा है, आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। मतलब वो बहाने भी बनाता है, वो कहता है कि उधर तो वो खड़ा है, उधर तो वो खड़ा है, मैं कैसे जाऊं प्रभु, है ना। आलसी जो व्यक्ति होते हैं ना, जो किसी भी काम में अपने आप में खुद में रुकावट पैदा करते हैं, वो ऐसा कहते रहते हैं। और यर्मिया 48 का 10 में पढ़ने जा रहा हूं, यर्मिया 48 का 10 ऐसा लिखा हुआ है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। ये वैसे मुआब देश के लिए लिखा गया है, लेकिन हम इसको आत्मिक रीति से देखें तो ये हमारे लिए भी, हमारे लिए भी है। मतलब परमेश्वर शायद उसको फिर ऐसा कहेगा कि ये तेरे काम का बस का नहीं है, कि तेरे अंदर आलस्यपन बहुत ज्यादा है, मैं इस काम को तुझसे छीन करके मैं दूसरों को दे देता हूँ, वो तेरे से बेटर है, आलस्य के बारे में, ठीक है। और अगर आलस्य हमारे ज़िंदगी में है, तो सबसे बड़ा वो पाप हो सकता है। तो हमारे ज़िंदगी में देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं अड़ गया बीच में, कि जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कोई रुकावट आ गई है उसकी वजह से हम हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा डिसीजन हमको लेना पड़ रहा है कि प्रभु मैं अब क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये रुकावट बन गई। उस चीज़ को हम आलस से ही कह सकते हैं शायद। आलस्य ही से ही हमारे प्रार्थना का जीवन घट सकता है, हमारी सेवकाई घट सकती है, हमारा सुसमाचार सुनाना घट सकता है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अ, सारा दिन वर्शिप करते रहते हैं, सारा दिन गाना गाते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो गाना लिखते रहते हैं सारा दिन। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिटार वो लेके बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि प्रभु ने हमको ना सिर्फ गाना गाने के लिए बनाया, गाना गाने के लिए, ये सिंगर बनने के लिए, वर्शिप करने के लिए बनाया। तो बाकी का जो काम पड़ा वो कौन करेगा भाई?
अगर सभी यही सोचने लग जाएं कि मैं तो सिंगर ही बनूंगा, मैं तो वर्शिपर ही बनूंगा, या तो मैं तो बजाता ही रहूंगा, तो चर्च में बजाने ही आया हूँ, तो बाकी काम कौन करेगा भाई? सुसमाचार सुनाना है, दूसरों को चंगा भी करना है, जगह जगह जाना है, घर घर जाना है, वो काम कौन करेगा? तो सारे काम दिए हैं प्रभु ने। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये सिंगर बनने की या फिर वर्शिप करने की, वे बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके अलावा भी वो सारे काम हमको करने हैं, ठीक है ना? अंत में मैं एक वचन दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अ, एक आलस से मुझे याद आ गया, दुनिया का ना सबसे बड़ा आलसी जानवर, अगर आपने नेट पे कभी देखा हो या सर्च किया हो या सर्च कर लेना, स्लोथ नाम का एक जानवर होता है, स्लोथ। वो धीरे धीरे ही चलता है, उसके नाखून ऐसे लंबे होते हैं, और वो कम से कम 17 या 18 घंटे ऐसा कुछ कहते हैं कि वो सोता ही रहता है। इतना आलस है उसके अंदर। और जब वो खाने लगेगा ना, कम से कम 1 घंटा लगाएगा खाने के लिए, 1 घंटे में खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। वो आलसी जानवर है एक साल। अंत में हम इफिसियों 5 का 16 पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 16, 1 मिनट दीजिए। इफिसियों 5 का 16 में, 5 का 16 में ऐसा लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कुछ लोग पता क्या करते हैं कि मेरा टाइमिंग अभी नहीं आया, मेरा टाइम अभी नहीं आया। आपने शायद ये जो कमीज है, टी शर्ट पाते हैं ना, उस पर लिखा होता है बड़ा बड़ा के, आप उनका टाइम आएगा, आप उनका टाइम आएगा, ऐसे लिखा होता है, पीछे भी लिखा होता है। एक को मैंने देखा, यहाँ सर पे ऐसे लिखवाया हुआ पीछे कटिंग पे, आप उनका टाइम आएगा। इधर लिखवाया हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, आपका टाइमिंग बहुत पहले से आ चुका है। आप ये कहते होगे शायद मन में कि प्रभु मुझे अगुवाई नहीं कर रहा अभी, पवित्र आत्मा मुझे मुझसे बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है? ये जो है ना, ये ये हर रोज 2000 से आपसे बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि टाइमिंग बेटा आ चुका है। अगर सुमित भाई कल को बोले मेरा टाइम अभी नहीं आया, अबे आपका टाइमिंग 2000 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अगर बीच में कुछ आ रहा है ना, तो आलस से आ रहा है, फिर उसको छोड़ना है, ठीक है? उसको छोड़ दो और बोलो कि प्रभु, लोग कहते हैं ना संसार के हिसाब से, मेरा टाइमिंग कब आएगा, मेरा टाइमिंग कब आएगा, मेरा टाइमिंग कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? उसको छोड़ो, टाइमिंग आ चुका है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, आपका टाइमिंग चल रहा है, वो कंटिन्यू है, उसको करना ही करना है आपको, ठीक है? एक संसार की बात थी, लेकिन उससे भी हमको बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है। लेकिन हमारा टाइमिंग, हमारी जो काम का जो टाइमिंग है, वो कब का स्टार्ट हो चुका है। अब हमने ये नहीं कहना कि यार मैं वेट करूंगा, यार मुझे कुछ अभी टाइमिंग चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे यार पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा करते रहते हैं। परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हमने अपने अपनी सोच को बदलना होगा। हमारा समय स्टार्ट हो चुका है, लिखा है ना, इफिसियों अभी 5 का 16 पढ़ा। अवसर को बहुमूल्य समझना है। अगर वो बहुमूल्य समय खो दिया, तो आपका पद वो दूसरे को मिल जाए। इस पद को मत खोना, इस चीज को मत खोना कभी भी। परमेश्वर के सामने बैठना, अकेले में बैठो और सब कुछ सौंप दो उसको, उसको बोलो कि प्रभु मैं करना चाहता हूँ, आपने जो मुझे टाइमिंग दिया है, अवसर दिया है, मैं उसको खोऊंगा नहीं, उसको आपके सामने रखूंगा और मैं करूंगा, मैं निभाऊंगा अपनी जिम्मेदारी। चाहे मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े ना हो, मेरे पास रेंट ना हो, मेरे पास कोई बड़ी बीमारी है, मेरे पास पैसे ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, लेकिन मैं आपकी सेवा पूरी लगन से मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या हम सभी कह सकते हैं ऐसा कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ?
मैं पूरी लगन से आपकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, आज का ये मैसेज, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि सब बातें उसने मदद किया है और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस एक बात के बाद मैं ज़रा खत्म करना चाहता हूँ कि आज का जो विषय टॉपिक है कि आप आप प्रभु की सेवा पूरी लगन से करते हो या नहीं, इसको लेकर के एक बार सोचना और लिस्ट बनाना कि मुझे सुबह क्या क्या लिस्ट बनाना है।